हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स फल भाजी। ये देखो, मैंने फ्लावर लिया है, ये बैंगन है, कैरेट है, अदरक है, टमाटर है, पोटैटो है और कद्दू है। मैं उसको अच्छी तरह साफ करके धोऊंगी, छिलका निकालूंगी। और देखो, मैंने ये नारियल किसा है और थोड़ा फ्राई भी किया है, भुना है। और इसमें गरम मसाला डालती हूँ अभी। गरम मसाला डाल के ग्राइंड करूँगी अभी। आपको कितना चाहिए इतना तीखा कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ टॉप गैस पे रखा है, गरम भी हो गया है वो। उसमें तेल डालती हूँ अभी मैं। देखो, ये मिक्स भाजी, फल भाजी होती है मिक्स भाजी। इसको हम गोवा में खतखते कहते हैं। तेल भी गरम हो गया है हमारा। मैं देखो, गैस फुल किया है मैंने। आप उसमें मैंने दिखाया है ना, उसमें और भी सब्जी डाल सकते हैं, फल भाजी यानी कि। और देखो, मैं सरसों भी डाल रही हूँ तेल में। आप उसमें केला होता है सब्जी का, वो डाल सकते हैं। और बीट रूट डाल सकते हैं। और देखो, मैंने इसमें जीरा डाला है थोड़ा। कड़ी पत्ता डाला है मैंने। सहजन की फली होती है, वो भी डाल सकते हैं आप उसमें। मक्के मक्के होता है, भुट्टा होता है, वो भी टुकड़े करके डाल सकते हैं। मैंने हींग भी डाला है उसमें अभी। बहुत सारी सब्जियां होती हैं। ये भी होता है, कंद होता है। यानी कि वो, मैंने हल्दी डाली है। और देखो, अच्छी तरह कलर आएगा, इसलिए मैं अब भी हल्दी डाल रही हूँ। बहुत सारे सब्जी करने वाले कंद होते हैं, सूरन भी उसमें आप डाल सकते हो। मैंने लाल टिक्का डाला है उसमें। देखो, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है और स्वाद भी लगता है। वो अच्छी तरह भून जाने के बाद मैं इसमें टोमेटो डाल रही हूँ भी। आपको चाहिए तो लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैंने लहसुन नहीं डाली है। ये त्रिफला है। ये त्रिफला है, बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए और अच्छा सुगंध भी आता है उसका। अब मैं इसमें फ्लावर डालती हूँ। अच्छी तरह उलट पलट करेंगे। अब मैं इसमें कद्दू डालती हूँ, यानी कि भोपड़ा। हम गोवा में उसको दूधी बोलते हैं, लेकिन मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया अभी, इसमें बड़े बड़े टुकड़े इसलिए। और मैं बैंगन डालती हूँ अभी। पानी में रखे थे टुकड़े करके बैंगन के, काले पड़ते इसलिए। फ्रेंड्स, आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खतखते बोलते हैं हम गोवा में उसको।
बहुत सारी सब्जी मिक्स होता है उसमें। सिर्फ फल वाली सब्जी होती है उसमें और कंद होते हैं। ये त्रिफला डालती हूँ मैं उसमें। मैंने गाजर और आलू उबाले हुए हैं थोड़े, ज़्यादा नहीं उबाले, उसमें उबालेंगे इसलिए मैं आधे ही उबाले हैं और वो भी डाले हैं। मेरा बर्तन छोटा पड़ गया है। अभी मैं कढ़ाई लूँगी, देखेंगे नहीं होता है। अब कढ़ाई में डालेंगे सब। मैंने थोड़ा नमक डाला है उसमें। फिर भी देखेंगे गलने से होगा क्या, उलट पलट करने को नहीं होगा। अभी डालना ही पड़ेगा कढ़ाई में। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। देखो कढ़ाई बड़ी है इसलिए उसमें होगा। उलट पलट करने को नहीं होता है इस बर्तन में, इसलिए कढ़ाई में डाली हूँ। और देखो अब ढक्कन रखेंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे उसको। और गलने के बाद थोड़ा कम होता है लेकिन गाढ़ा भी होता है। ये देखो ढक्कन रखेंगे। फ्रेंड्स आप ही करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखो गलने के बाद थोड़ा कम हो गया है, देखो गले है सब। ऐसे नहीं कि सब कुछ गले है, लेकिन साबुत है। मैं गुड़ डाल रही हूँ उसमें। गुड़ में बहुत ही स्वाद आता है उसमें। हमारे गोवा में ये खतखते मंदिर में भोजन होता है ना, ये खतखते होते हैं इसमें। और देखो कद्दू भी पक गया अच्छी तरह। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उसमें वो नारियल किसा हुआ था और वो भून लिया था मैंने, और मैंने एक ग्राइंड किया है वो डाल रही हूँ, वो भी डाला है। फ्रेंड्स आप करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब सब्जियों का उस पर फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और कुछ सब्जी चावल के साथ नहीं हो तो भी चलती है, क्योंकि उसमें ही सब्जी सब डाली है मैंने। और भी आप सब्जी डालिएगा, आपके पास है, मेरे पास थी वो मैंने डाली है। आप चने भी डाल सकते हैं, वटाने बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप उबाल के। देखो मैं थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा गाढ़ा है इसलिए। अच्छी तरह उबाला आने दीजिए उसको। आपको कितना पतला चाहिए वो कर सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम उसको खतखते कहते हैं। वो उबाल आने के बाद खत 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 ऐसा आवाज़ आता है। पतला बहुत हो गया तो ऐसा आवाज़ नहीं आएगा। उबाल आने के बाद खत 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 का ऐसा होता है, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा ही होता है। वो देखो हुआ है, अब ऐसा आवाज़ आ रहा है उसका। आप अपने गांव में ऐसी सब्जी बनाते हो क्या, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सावन का महीना चल रहा है इसलिए हमारे यहाँ वेज चलता है ज़्यादातर।
देखो हमारी सब्जी पक गई है, हमारे खतखते तैयार हो गए हैं। थोड़ा नमक डालेंगे आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आप स्वादानुसार आप नमक डालिएगा। मैं थोड़ी धनिया डालती हूँ, हरी धनिया। और देखो तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मत गलाइएगा उसको, टुकड़े दिखने चाहिए। हमारा सब्जी खतखते तैयार है अभी, और देखो बहुत ही टेस्टी लगता है। चावल के साथ, चपाती के साथ, ब्रेड के साथ ऐसा खा सकते हैं आप। थैंक यू।